ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो बट राइट नाउ अगर तव्हां क्वेश्चन है तव्हां भले पूछी सको था। यस यस अब्दुल्रज़ाक। हाँ जी सर, काफ़ी स्टूडेंट के मसलो हुयो इहो असाइनमेंट जो, त सर असाइनमेंट तव्हां कीअं मोकिलियूं? LMS ते तव्हांखे सेंड करणी आहे या तव्हांजी जेका पर्सनल जीमेल आहे मूं वटि सर उहा ग्रुप में सेंड कयां, उन ते तव्हां मोकिलियूं? सर इन जे बारे में थोरो ॿुधाए छॾियो। काफ़ी स्टूडेंट पुछा पिया कनि त छा ते मोकिलियूं आऊं सर? तव्हांखे जेको आहे सो काफ़िनि छोकिरियुनि तयारु करे छॾी आहे। तव्हांखे जेको आहे सो शो थो करायां, स्क्रीन शेयर थो करायां। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। तव्हां प्लीज़ महिरबानी करे ॾिसी वठो। जी सर। जी सर। हाणे हीउ जेको आहे तव्हांजो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो जेको आहे सो सब्जेक्ट आहे। ठीक है। हिन में तव्हांजा हीअ जेके आहिनि से वीडियो जी लेक्चर्स सर। अपलोडेड आहिनि। इसमें क्या है कि अभी ये जो लेक्चर है वो जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है फर्स्ट वीक का, और ये वो जो लेक्चर है जो हमारा डिस्कशन हुआ था जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर। तो इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और जो है वो इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। एक्सक्यूज़ मी यार, मैं थोड़ा सा डोर लॉक कर लूँ। जी जी सर। ठीक है। तो इसकी भी जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल। इसी वीक 9 के अंदर आप जाओगे असाइनमेंट के ऊपर। बट आपको स्क्रीन तो शो हो रही है ना, स्क्रीन देख रहे हो आप लोग? जी जी सर, तो श्योर देख रहे हैं। असाइनमेंट के सेक्शन पे आप जाओगे तो मेरे यहाँ पे असाइनमेंट पोस्ट की हुई है जिसकी डेडलाइन लिखी हुई है 30 जून। अब यहाँ पे आपने देखा होगा अभी तक जो है वो 6 स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट अपलोड कर चुके हैं। रोल नंबर 97 आपकी क्लास का ही जो है वो बच्चे हैं। रोल नंबर 104, रोल नंबर 110, रोल नंबर 72, रोल नंबर 15 और रोल नंबर 123। ये वो 6 स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं ऑनलाइन LMS के ऊपर। अच्छा, रिगार्डिंग आई हैव रिसीव्ड सेवरल रिक्वेस्ट रिगार्डिंग द चेंज ऑफ द डेट फॉर द सबमिशन डेट ऑफ द असाइनमेंट। तो वो जो है मैंने असाइनमेंट की जो डेट है वो 7 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी है। एंड रीज़न फॉर दैट इज़ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो असाइनमेंट है उसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का जो है वो सब्जेक्ट है, और जो है वो टॉपिक है, सॉरी, आपकी जो असाइनमेंट है उसमें जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से है। आपकी असाइनमेंट में जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से है। तो ये तीनों जो लेक्चर्स हैं दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ योर कोर्स एज वेल। तो वो आप लोगों ने लेक्चर्स जो है हमने कवर नहीं किए हुए थे, तो मैंने इस वजह से जो है वो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब आप जाओगे वीक नंबर जो है वो 14 के अंदर, सॉरी वीक नंबर 13 के अंदर, तो आपका जिसका जो ग्रुप का फर्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का जो लेक्चर है वो आपके वीक नंबर 13 के अंदर जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया है, जो आज हम ही थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। वीक नंबर 14 के अंदर जो है आपका जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से जो SQA का ही एक पार्ट है वो मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया, यानी कि एडवांस में जो है मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया। नेक्स्ट वीक का लेक्चर में रिकॉर्ड करके रख दिया। और आप लास्ट वीक वीक नंबर 15 जो है उसका लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, लेकिन इंशाल्लाह टुनाइट आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो लेक्चर ऑफ दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज वेल, ताकि जो है आपकी जो कोर्स के हवाले से वीक नंबर 15 इज़ द लास्ट वीक ऑफ योर क्लासेस। वीक नंबर 16 जो है दैट इज़ रिलेटेड टू योर फाइनल टर्म पेपर। ठीक है, तो अभी जो आज के SQA के बाद 2 लेक्चर्स हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑलरेडी अपलोडेड, उसकी प्रेजेंटेशन भी अवेलेबल है पावर पॉइंट, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसकी जो स्लाइड्स और वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। तो ये 1 वीक आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा कि जो बच्चे जिनको अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है वो इन लेक्चर्स को जो है वो देख लें, और जो है जो भी कन्फ्यूजन है वो इसमें से जो है वो अपनी क्लियर आउट कर लें। और जो बच्चे जो है जिस तरह अभी जो असाइनमेंट जिन बच्चों की जो है वो सबमिट हो चुकी है उनके पास भी टाइम है। ये जो 6 बच्चे रोल नंबर 97, 104, 110, ये 6 बच्चे जो अपलोड कर चुके हैं अपनी असाइनमेंट, तो वो भी जो है वो अपनी असाइनमेंट को दोबारा से जो है वो उसको रीसबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, ताकि आप अपनी जो टाइम है आपका 7 डेज़, ताकि आप उसको यूटिलाइज़ करें, उसको थोड़ा सा और पॉलिश करें, क्योंकि दिस असाइनमेंट इज़ नॉट ऑफ 10 मार्क्स जो कि नॉर्मली सब्जेक्ट्स की होती है हमारी, दिस इज़ ऑफ 40 मार्क्स। ये आपकी जो है वो फाइनल टर्म के पेपर के हवाले से और आपकी पासिंग के हवाले से और अच्छे ग्रेड के हवाले से बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ी सी मार्किंग जो है देखेंगे, अगर असाइनमेंट थोड़ी अच्छी होगी तो मार्किंग लीनियंसी करेंगे, क्योंकि इस बार जो है वो वैसे ही पैंडमिक सिचुएशन में काफ़ी सारों को मसला हो रहा है, लेकिन यू हैव टू गिव योर सेल्फ बेस्ट। और दूसरी बात जो मैं आपको जो है वो क्लियर आउट करना चाह रहा हूँ
दैट इज़ रिगार्डिंग द प्लेजरिज्म रिपोर्ट, जो मैं इम्फेसिस करता हूँ हमेशा कि 30% से ज़्यादा प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। तो मैं आज आपको वो शो कर रहा हूँ कि मैं चेक कैसे करूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वो किस तरह कहाँ कहाँ से चीज़ें ढूंढ के आता है। मैं एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर हो या आप लोगों के साथ जी सर। देख रहे हो ना आप? अब ये फॉर एग्जाम्पल एक रिपोर्ट है, एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को जो है मैंने उसी सॉफ्टवेयर जो है वो टर्निटिन से मैंने गुजारा है। अब जहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, ये सारा जो टेक्स्ट आपको हाईलाइटेड दिख रहा है मुख्तलिफ कलर्स में, कोई जो है वो रेड कलर है, कोई जो है वो पिंक कलर है, कोई जो है वो ग्रीन है, कोई ब्लू है, इस तरह से मुख्तलिफ कलर्स में आपको ये हाईलाइटेड टेक्स्ट दिख रहा है। ये हाईलाइटेड टेक्स्ट दिखने का मकसद ये कि ये टेक्स्ट जो है डायरेक्टली कहीं ना कहीं से जो है कॉपी पेस्ट किया गया है। इस पूरे रिपोर्ट के अंदर जो है जो हाईलाइटेड टेक्स्ट नहीं है, मतलब वो स्टूडेंट ने जो खुद लिखा है, जो हाईलाइटेड है वो कहीं ने उसने डायरेक्टली उठाया है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मुझे वो शो करेगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर 39% प्लेजरिज्म है, यानी कि 39% जो है वो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। अब वो 39% कहाँ कहाँ से कॉपी किया गया है ये भी मेंशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल 23% जो है हायर एजुकेशन कमीशन में कोई कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान की, उस रिसर्च पेपर से ये चीज़ उठाई गई है। 3% जो कंटेंट है वो विकीपीडिया से उठाया गया है। 2% कंटेंट जो है इस वेबसाइट से उठाया गया है। 2% कंटेंट जो है वो इस वेबसाइट से उठाया गया है। 1% यहाँ से, 1% यहाँ से, एंड गोज ऑन, ठीक है। तो आप दुनिया में कहीं से भी टेक्स्ट डायरेक्ट, मैं आपको टेक्स्ट जो है वो आप विकीपीडिया पढ़ो, लेकिन विकीपीडिया पढ़ने के बाद जो अल्फाज है उनको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ना करो, उनके अल्फाज को रिफ्रेश करो, अपने आइडिया वहाँ से उठाओ, अपने वर्डिंग में लिखो। मेरा कहने का मकसद ये, ठीक है। जब मैं आपका डॉक्यूमेंट, आपकी असाइनमेंट इस सॉफ्टवेयर के थ्रू गुजारूंगा तो मुझे यहाँ पे 30% से ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, वरना आपकी फिर मार्क्स कटेंगे, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो जितना हो सके आप 0% कर लोगे, आप खुद ब खुद पूरे का पूरा लिखो, लेकिन मैं आपको सिर्फ लीनियंसी दे रहा हूँ कि 30% आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दिस असाइनमेंट इज ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है सर। जी बेटा। सॉफ्टवेयर हाउस देंगे, जो दोस्त हैं वो तो हम कहेंगे ना, वो हम तो नहीं बताना। सॉफ्टवेयर हाउस तो हमें आपकी आवाज़ बेटा थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। सॉफ्टवेयर हाउस में क्या आपके जो दोस्त हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो तो हम नेट से ही उठाएंगे, और जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं हमारे प्रोजेक्ट के वो भी तो हम नेट से ही उठाएंगे ना, तो ये तो इंक्लूड हो जाएंगे ना कॉपी पेस्ट। बेटा सॉफ्टवेयर हाउसेस आप नेट से उठाएं, और जो सॉफ्टवेयर, जो फ्री सॉफ्टवेयर की जो नाम है वो भी आप इंटरनेट से उठाएं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स होंगे वो अपने अल्फाजों में लिखें, अपने वर्डिंग में लिखें, ठीक है। तभी तो मैंने आपको 30% का फ्री मार्क दिया है कि आप जो है वो जितना भी कंटेंट उठाओगे 23% उसमें से मैच ज़रूर करेगा ना। जिस तरह नाम वगैरह कहीं ना कहीं से मैच ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ जो है वो डेटा जो है वो मैच ज़रूर करेगा, तभी तो मैंने 30% अलाउ किया है, वरना मैं 0% रख देता उसको कि भाई 1% भी ना हो उसके अंदर। तो जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो है 18%, यानी कि जो भी आप लिखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें जो ये आप बात कह रहे हो कि नाम उठाएंगे, फीचर्स उठाएंगे, तो वो सारे उसी में इंक्लूडेड है। क्योंकि आपकी इस तरह की फर्स्ट राइटिंग है, तो फर्स्ट राइटिंग पे जो है मैंने आपको 30% लिखा दिया हुआ है, ताकि 12% ज़्यादा दिया हुआ है कि आप इंटरनेट से जो चीज़ उठाओगे उसमें से जो है वो इतना मैच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मैच होना चाहिए। और इस असाइनमेंट का पता है 2-3 एडवांटेजेस है। एक तो एडवांटेज आपका जो है, ठीक है, आपका डायरेक्टली बेनिफिट आपको शो हो रहा है, आपके 40 मार्क्स आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो आपके पास असाइनमेंट की जो है वो फ़ायदा ये है कि कंटेंट राइटिंग जो है, कंटेंट राइटिंग आपकी स्ट्रांग होगी इससे। कंटेंट राइटिंग जो आप कुछ जो वेबसाइट है, जिस तरह आपकी जो है अपवर्क है या सिंपली हायर्ड है, पीपल पर आवर है, आप अपवर्क वगैरह में जाएं, इन वेबसाइट्स में आपको आर्टिकल लिखने के लिए कहते हैं,
फॉर एग्जाम्पल 5 पेजेस आर्टिकल, 10 पेजेस आर्टिकल, अब उसके 1 पेज के आपको $4 से $5 जो है आपको पे करते। यहाँ भाई मैंने 10 पेजेस मैंने लिखे, मुझे $20 मिल गए। तो आप इससे इस सेमेस्टर मैंने कह रहा था कि भाई आपको इस सेमेस्टर के बाद आपको अर्निंग आपकी शुरू हो जाना चाहिए, जो मेरा मकसद है आपका, कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। मीन्स कि आप इस कंटेंट राइटिंग के बाद आप अपवर्क पे किसी पे अपनी फ्रीलांसिंग की जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं आर्टिकल लिखने के हवाले से। और साइड में नॉट बॉदरिंग योर ओन एजुकेशन, आपको टाइम मिले तो आप असाइनमेंट लें, वहाँ पे जो है उस पर काम करें, महीने में 1 या 2 असाइनमेंट बनाएं, 3-4 हज़ार रुपये अपने पॉकेट मनी के आप निकाल लें, डॉलर्स में आपको पेमेंट होगी, फिर आप पाकिस्तान में वो भी प्रोसेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये कंटेंट राइटिंग, दूसरा ये कि आपके असाइनमेंट के नंबर आपको मिल जाएंगे, तीसरा ये कि आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, चौथी बात कि इस असाइनमेंट में टाइपोग्राफिकल एरर्स जो हैं वो आप रिमूव कर दें, यानी कि इंग्लिश के हवाले से इसको ध्यान से जो करें, तो आपकी इंग्लिश के लिखने के हवाले से आपको जो है प्रैक्टिस आपकी जो है वो हो जाएगी इसमें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब दूसरी असाइनमेंट्स आप बनाओगे, दूसरे आर्टिकल्स लिखोगे, तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती जाएगी। एज अ पाकिस्तानी जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, 2 चीज़ें हमारी बहुत वीक होती हैं। एक होती है हमारी मैथमेटिक्स, जो कि अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस या IT का जो बेसिस है वो मैथमेटिक है। दूसरी हमारी इंग्लिश है जो बहुत ही बेकार है, बात करने के अलावा हमारी राइटिंग बहुत बेकार है, तो उस चीज़ को प्लीज़ इम्प्रूव करें। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट विल बी ऑफ योर 40 मार्क्स, बट इनडायरेक्ट बेनिफिट आपके बहुत सारे हैं इस असाइनमेंट के। सर यही तो मसला है ना, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तभी तो हम बोल रहे हैं ना, तो बेटा खत्म कर देते। अच्छी हम ट्राई तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो आप कोशिश करें, इसको इम्प्रूव करें। आप जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो ना, आप गूगल पे लिखो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, जो कि आपकी राइटिंग के जो ग्रामेटिकल एरर्स होंगे या आपके जो टाइपोग्राफिकल एरर्स होंगे वो हाईलाइट भी कर देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और अगर आपके कोई अच्छे दोस्त हैं जो कि इंग्लिश जो है वो पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, तो वो भी उनको भी आप रिव्यू करवा सकते हो। तो ये लिखने से ही इंप्रूवमेंट होगी। आप ऐसे नहीं कि परफेक्टली हर चीज़ शुरू में ही आपकी परफेक्ट हो जाएगी चीज़। तो दिस इज एन एक्टिविटी दैट विल हेल्प यू आउट टू ग्रूम योरसेल्फ। सर इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जिससे आप हमारे असाइनमेंट गुजार रहे हैं? बेटा टर्निटिन सॉफ्टवेयर इसका। जी सर। टर्निटिन, TURNTIN, टर्निटिन। ओके सर, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं आपको ये शो भी करवा देता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। ये जो है मैंने आपको स्क्रीन शेयर करवा दी है, यहाँ पे लिखा हुआ TURNITIN, टर्निटिन एजुकेशन विद इंटीग्रिटी। ठीक है, ये बेसिकली एक वेब पोर्टल है और इसमें आप अपना भी अकाउंट बना सकते हो, लेकिन आपको इस चीज़ की एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि इसकी एक्सेस जो है HEC के थ्रू सिर्फ फैकल्टी को दी गई है। जी बेटा, क्वेश्चन पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि 30% हमें नेट से लेना है, ठीक है, और बाकी जो है उसमें से रीड करके विकीपीडिया हो गया, वेबसाइट, अपने कंटेंट लिखना है अपनी तरफ से, मतलब अपने आइडियाज़ लिखने हैं, तो सर उसका रेफरेंस क्या होगा जो हम अपनी तरफ से लिखेंगे? देखें, आप जो अपनी तरफ से लिखोगे उसका कोई रेफरेंस नहीं होगा, लेकिन जब आप विकीपीडिया से आइडिया उठाते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको टेक्स्ट अच्छा लगा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लिखा आपने उसको रिफ्रेश करके, लेकिन आइडिया आपने वहाँ से उठाया, तो फिर वहाँ का आपको रेफरेंस देना है। जो चीज़ आपने कंप्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच खुद जहन से सोची, उसका कोई रेफरेंस नहीं, दैट इज़ योर ओन क्रिएटिविटी। लेकिन जब आपने एक टेक्स्ट इंटरनेट से उठाया, उसको रिफ्रेश किया, उसका आइडिया उठाया, फिर उसको अपने अल्फाजों में लिखा, उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है। ठीक है सर, इस तरह के आइडिया टेकन बाय ऐसी वेबसाइट पे वो आ जाएगा। हाँ, ताकि यार जिस बंदे ने वो चीज़ लिखी है, सॉरी गैस कैमरा इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ताकि जिस बंदे ने जो ये चीज़ लिखी है उसको क्रेडिट तो देना थोड़ा सा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, 7 जुलाई जो इसकी लास्ट डेट है। इसको थोड़ा सा जो है, हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि मेरी जो है वो अभी मीटिंग है, थोड़ा सा जो है मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा अब्दुल-रज़ाक, आप जो है प्लीज़ जो है वो अटेंडेंस जो है वो उसका जी सर। कर लें। जी सर, 1 मिनट सर बस।
ठीक है. सो दिस इज द लेक्चर ऑफ वीक नंबर 13 रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. दिस इज नॉट वेरी बिग लेक्चर. दिस इज पार्ट 1 ऑफ द your lecture, in which I discuss about the initially the what is quality. Quality क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक होता है, एट्रीब्यूट होता है किसी भी चीज़ का. जिस तरह एक ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक क्या कह सकते हैं भाई यार ये जो इसका रंग गोरा है, या इसका अखलाक अच्छा है, या इसका रंग काला है, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ द कलर. गाड़ी जो है ये बड़ी है, इसकी या जो है वो उसकी जो ऑयल कंजम्पशन है वो बहुत कम है, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक. तो कोई भी एट्रीब्यूट या कोई कैरेक्टरिस्टिक जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की या किसी भी थिंग की, किसी भी चीज़ की कोई क्वालिटी डिफाइन करे तो उसको कहेंगे क्वालिटी. सो वी डिफाइन क्वालिटी एज अ कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स ऑफ समथिंग. ठीक है. और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, यानी क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व सीरीज ऑफ इंस्पेक्शन, रिव्यूज, टेस्ट यूज थ्रू आउट द प्रोसेस. तो क्वालिटी कंट्रोल जो है इन्वॉल्व्स कौन से इंस्पेक्शंस, किसी भी जो है वो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी कंट्रोल को जो है किस तरह से वो चेक करेंगे. भाई फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, तो बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में देखेंगे भाई जो आटा जो आ रहा है, जो फ्लोर आ रहा है वो किस क्वालिटी का है, उसमें कोई और चीज़ मिक्स तो नहीं है, या जो है वो जो उसकी जब आटा गूंदा जाता है तो उसकी आटे गूंदने के बाद जो शक्ल होती है वो प्रोमिनेंट है या नहीं है. आटे गूंदने के बाद आटों में से जो है जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो है मिक्स करने हैं, फिर जो उसमें बिस्किट्स की जो साइज़ बनती है तो साइज़ प्रॉपर सर्कल साइज़ है कि नहीं, जो डिज़ाइन इस बिस्किट के ऊपर बनानी है वो डिज़ाइन है कि नहीं. उसके बाद वो जब बेक होने के लिए जाते हैं, बेक होने के बाद जब आते हैं तो बिस्किट जो टेस्ट करके देखते हैं कि भाई यहाँ उसका टेस्ट ठीक है कि नहीं, फिर वो पैकेजिंग के वाले से. तो ये डिफरेंट इंस्पेक्शन और प्रोसेसेस हैं वो जो क्वालिटी कंट्रोल को देखते हैं. उसके बाद कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस. सो क्वालिटी कंट्रोल जो है दैट इज़ लिस्ट ऑफ स्टेप्स, और क्वालिटी एश्योरेंस जो है जो कि इस क्वालिटी कंट्रोल को इफेक्टिवली अप्लाई करेंगे उसको कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस. यानी कि हमने क्वालिटी को अश्योर किया बाय अप्लाइंग द कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी. और क्वालिटी व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स. क्वालिटी कंट्रोल मीन्स द लिस्ट ऑफ स्टेप्स, और क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स द एक्सेस ऑफ इफेक्टिवनेस, कितने % क्वालिटी जो है हमने इसके ऊपर मेंटेन की. एंड देन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स द क्वालिटी एश्योरेंस which is composed of variety of tasks associated with two different aspects. ताकि ऐसे क्वालिटी कंट्रोल के मैकेनिज्म जो हम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो अप्लाई कर सकें उसको कहेंगे हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. अब सॉफ्टवेयर SQA के हवाले से नॉर्मली व्हेन यू गो टू द डेवलपमेंट, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है तो इट विल कंटेन टू डिफरेंट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. एक ग्रुप जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वो ऐसा होगा जो कि डेवलपमेंट करेगा, टेक्निकल एस्पेक्ट को देखेगा. दूसरा जो ग्रुप होगा वो ऐसा होगा जो कि क्वालिटी एश्योरेंस को देखेगा, जिसका जो है वो डेवलपमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा. तो इनका जो है आपस में जैसे कहते हैं ना हेट का रिलेशनशिप है. हेट का एक दूसरे को ये चीज़ दोनों ग्रुप पसंद नहीं करते, यानी कि रहना भी साथ में एक मियाँ बीवी की तरह रिलेशन होता है, रहना भी साथ में, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते. क्योंकि आपका जो डेवलपर्स हैं जब वो बना के एक चीज़ देते हैं तो SQA वालों का काम क्या होता है, उनको देखना, उनको थ्रू आउट प्रोसेस को चेक करना, इनपुट दे के देखना, आउटपुट दे के देखना, उसकी जो है वो उसको क्रैश करके देखना, उसको डेटाबेस में गलत एंट्री करके देखना. उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स होंगे, मुख्तलिफ क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स होंगे. यानी कि उस सिस्टम को वो कोशिश करेंगे कि क्रैश कर दें, उसको फेल कर दें. अपनी तरफ से रिग्रेसिव टेस्टिंग करेंगे, एक्सेसिव टेस्टिंग करेंगे, उसमें हर तरह से उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश करेंगे. तो फिर उसके बाद जो है वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि भाई ये इसमें ये एरर्स हैं, ये बग्स हैं, और इस सिस्टम में ये मसला है. फिर वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार होती है, फिर वो वापस डेवलपर की जो ग्रुप होता है उसके पास जाती है कि भाई SQA वालों का जो है ये फीडबैक है, ये मसले हैं. तो डेवलपर देखेंगे यार हमने इतनी मेहनत की, इसमें ये इन्होंने इतने सारे कीड़े निकाल के दे दिए. फिर वो दोबारा से जो है उसको डेवलपमेंट करते हैं, दोबारा से उसको मॉडिफाई करते हैं, फिर वो जाता है दोबारा SQA के बाद, जब तक वो क्वालिटी जो पैरामीटर्स हैं वो रिटेन ना हो. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स, SQA जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि दैट आर डू द टेक्निकल वर्क. आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती है, प्रिवेंशन कॉस्ट होती है, आपकी इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट होती है, एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट होती है. प्रिवेंशन मीन्स
कि जो एरर आएगा या जो बग आएगा, जो रिस्क आएगा, उसको हम पहले से जो कोशिश करेंगे कि उसको प्रिवेंट कर दें बाय टेकिंग सम क्वालिटी स्टेप्स। इंटरनल फेल्यूर्स आपके वो होंगे जब अगर क्वालिटी प्रिजर्व नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो फिर हमारे इंटरनली उस सॉफ्टवेयर में फेल्यूर्स आएंगे जिसके ऊपर हमें रिवर्क करना पड़ेगा, उसको रिपेयर करनी पड़ेंगी चीज़ें, और फेल्यूर क्यों हो रहा है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल फेल्यूर्स क्या होंगे, जब आपका सॉफ्टवेयर यूज़र इस्तेमाल करेगा तो उसकी कंप्लेंट्स आएंगी, प्रोडक्ट रिटर्न होगी या रिप्लेस होगी, या उसकी हेल्पलाइन सपोर्ट हमें प्रोवाइड करने की, उसका वारंटी वर्क होगा। एसक्यूए ग्रुप का जो है वो काम क्या होता है, रोल ऑफ एसक्यूए ग्रुप प्रिपेयर्स एन एसक्यूए प्लान, पार्टिसिपेट्स इन द डेवलपमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज़ उसको तैयार करना, उसकी जो है वो ऑडिट करना कि सही तरीके से डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ, इंश्योर के डेविएशन इन सॉफ्टवेयर वर्क एंड प्रोडक्ट्स आर डॉक्यूमेंटेड, कि अगर सॉफ्टवेयर जो है कोई डेविएट हो रहा है, अपनी जो स्केड्यूल से डेविएट हो रहा है, अपनी बजट से डेविएट हो रहा है, या किसी और एस्पेक्ट से डेविएट होता है, उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना, उसको हैंडल करना। एसक्यूए गोल्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी, जब रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की क्या वो करेक्ट हैं, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। डिज़ाइन क्वालिटी, क्या हम जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं। कोड क्वालिटी के सोर्स कोड और रेटेड वर्क प्रोडक्ट्स जो है वो लोकल स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो करती हैं कि नहीं। लोकल स्टैंडर्ड आपके कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सॉफ्टवेयर हाउस में जो लोकल स्टैंडर्ड है वो कौन से हो सकते हैं कि भाई आपने जो है, जो भी डेवलपर इस चीज़ पे काम करेगा वो अपने कमेंट्स ज़रूर देगा, वो जो है वो अपने जो है वो मतलब उस डेट को जिसने उसने मॉडिफाई किया वो ज़रूर नोट करेगा, किस कोड के किस हिस्से पे उसने काम किया उसको नोट करेगा। और अगर आप एट्रीब्यूट्स लिखने हैं तो एट्रीब्यूट्स वो जो है वो कैपिटल केस में लिखने हैं या आपको कैमिल केस में लिखने हैं तो वो लोकल स्टैंडर्ड से सोर्स कोड लिखने के। आपके क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिवनेस है कि सॉफ्टवेयर टीम शुड अप्लाई लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ वे दैट हाईएस्ट लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग, लिमिटेड रिसोर्स इस्तेमाल करना है ताकि हाईएस्ट क्वालिटी में मिल सके। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल एसक्यूए, कि आपकी जो प्रोडक्ट है, मींस टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, उसको मेजर करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी, कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट डिफेक्ट्स कलेक्ट करना, उनके काजेस को फाइंड आउट करना और उनको फिक्स करना। दैट इज़ द 3 स्टेप स्टैटिस्टिकल एसक्यूए फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी। आपकी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी है, सॉफ्टवेयर सेफ्टी है, आपकी जो क्वालिटी इवोल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि 6 सिग्मा और ISO 9000 स्टैंडर्ड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से 6 सिग्मा जो है उसके अंदर फर्दर डिवीजन है DMAAC है, दूसरा DMDAV है। DMAAC स्टैंड्स फॉर डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। DMDAV जो है डिफाइन, मेजर, एनालाइज और वेरीफाई, डिज़ाइन और वेरीफाई। ठीक है, डिज़ाइन और वेरीफाई यहाँ भी लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं DMDAV, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई। तो ये आपके जो 6 सिग्मा के जो है वो क्वालिटी इवोल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको ISO 9000 के स्टैंडर्ड है, 9001 2000 का स्टैंडर्ड जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी के मेजरमेंट के हवाले से काम होता है। इसके 20 रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी सिस्टम, कॉन्टैक्ट रिव्यू, डिज़ाइन कंट्रोल, डॉक्यूमेंट, डेटा कंट्रोल, प्रोडक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। अब आप जब एसक्यूए में जो है काम करते हो तो एसक्यूए के अंदर आपको इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ना पड़ता है, और जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो इन स्टैंडर्ड्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, उसके हवाले से सॉफ्टवेयर को आपको प्रिजर्व रखना पड़ता है। अगर आप अक्सर आपने सुना होगा जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी ISO 9000 सर्टिफाइड हो गई, तो ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज होंगे, ऐसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी होगी। आप कोई ऐसे उठाते हैं ना, कोई शैम्पू की या कोई क्रीम की उठा के देखते हैं या कुछ साबुन की, उस पर अक्सर पीछे लिखा होता है ISO 9000 फलाना या ISO 5000 सर्टिफाइड, तो वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। इस तरह सॉफ्टवेयर में भी ये स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको कोई फॉलो करता है तो उसकी सर्टिफिकेशन ISO वाले उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है क्वालिटी फैक्टर्स हैं जो कि मैंने डिस्कस किए हैं, जिसमें करेक्टनेस है, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी, यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी। तो दीज आर 23 स्लाइड्स। इन स्टैंडर्ड्स के हवाले से, एसक्यूए के हवाले से आपको सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अगर आप कोडिंग में अच्छे नहीं हो, आप डेटाबेस में अच्छे नहीं हो, प्रोग्रामिंग करने में अच्छे नहीं हो, वेब डेवलपमेंट में अच्छे नहीं हो, या आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप एसक्यूए की तरफ से जा सकते हो, जहाँ पे आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको जो है वो कीड़े निकालने हैं या क्वालिटी को प्रिजर्व करना है। आप जब ग्रेजुएशन करके निकलो, एक सर्टिफिकेशन आप करके निकलो, तो जब आप फ्रेश ग्रेजुएट के तौर पे सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे ना,
एक आपके पास ऐसी टेक्निक होगी, ऐसी आपके पास जो होगी कि स्किल ऐसी होगी जो सॉफ्टवेयर हाउस वाले कहेंगे यार हमें इस चीज़ पे काम करना है, हमें सर्टिफाइड बंदा मिल रहा है यार रख लो। पहले आपको सॉफ्टवेयर हाउस वाले अपने जो है वो सॉफ्टवेयर में जो है घुसने की जगह दे दें, आपको बैठने की जगह दे दें, चाहे आपको तनख्वाह ना दें, या आप तनख्वाह 10-12 हज़ार दे दें, 20,000 तनख्वाह पे आपने फर्स्ट जॉब में जो है वो नेगोशिएट नहीं करना। पहले आपको जो जॉब मिल जाए अपनी, हाँ ये अलबत्ता होनी चाहिए कि आपके अपने हिसाब से जो है वो जॉब होनी चाहिए जो आप करना चाहते हो। तो वो अगर आपको मिल रही है तो पैसे का नहीं सोचना, ब्लाइंड नहीं आप उस चीज़ को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो अगर आप एसक्यू में जाना चाह रहे हैं तो आप जो है वो एसक्यू के हवाले से जो है वो सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है कोई इस हवाले से तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर ये जो मतलब उसमें जो असाइनमेंट में कॉन्सेप्ट वहाँ पे है ना एक बार, तो सर कॉन्सेप्ट में उसका मतलब जो भी सारा प्रोसीजर आ रहा है वही लिखना है, जस्ट उसका कॉन्सेप्ट लेना है। कहाँ पे बेटा? सर असाइनमेंट में जैसे SQA हमारा टॉपिक है तो नीचे उसका कॉन्सेप्ट है, तो सर कॉन्सेप्ट में ऐसे मतलब सारा जैसे उसमें कुछ आपको में जो हो बेटा रहा है कॉन्टेक्स्ट तो वो जो सारा है, लिखना है। आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट अगर आपको लिखना है उस हवाले से तो दैट इज़ रिलेटेड टू योर टॉपिक। फॉर एग्जांपल आप जो है वो जिसमें आप बैकग्राउंड के हवाले से या जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप सॉफ्टवेयर, जैसे फॉर एग्जांपल SQA का है तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस यू विल टॉक अबाउट कि आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जब आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करते हैं उसमें आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन कौन इस्तेमाल होते हैं। ये आपका कोई SRS या वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट जो है आपके असाइनमेंट का कोई हिस्सा हो। कॉन्टेक्स्ट आप तब इस्तेमाल करते हो जब आप किसी न किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर दो, उसके बारे से आप कॉन्टेक्स्ट बता दो कि इस सिनेरियो के अंदर, इस स्कोप के अंदर जो है मैं बात कर रहा हूँ। नहीं सर वहाँ पे जो लिखा है ना कॉन्सेप्ट मतलब देना है। अच्छा कॉन्सेप्ट, देखिए मैंने अभी आपको SQA के हवाले से प्रेजेंटेशन दिखाई ना, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप इस स्लाइड्स में से कॉन्सेप्ट्स आप उठा लें, उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ आप इंटरनेट पर सर्च कर लें जो कॉन्सेप्ट्स है उसको आप वहाँ से जो है वो बारो कर सकते हैं। जिस तरह क्वालिटी क्या है, कंट्रोल क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर सेफ्टी, आपके ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट्स ही तो डिस्कस किए हैं इसमें। आप ऊपर जाएं तो इस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है इसकी जो स्लाइड है, इस स्लाइड का नाम ही है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स ही डिस्कस किए हैं। आप सर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे अभी। हेलो, किस चीज़ की बेटा? सर्टिफिकेशन की जो आप बात कर रहे थे अभी, जी जी, नेट पर सर्च किया था तो उसमें सिर्फ हमें बाहर की यूनिवर्सिटी तो मतलब लाइक हमें मतलब वो थोड़ा सा ज़ोर से बोले बेटा, आपकी जो है वो आवाज़ जो है मुझे समझ में नहीं आ रही। बारे में भी आप बता रहे थे तो मैंने नेट पर सर्च किया था तो वो सारे बाहर की यूनिवर्सिटीज के थे मतलब सर्टिफिकेशन। तो पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज या कौन सी इंस्टीट्यूट की ऑफर करता है? देखिए सर्टिफिकेशन जो है वो किसी यूनिवर्सिटी को बिलोंग नहीं करती। सर्टिफिकेशन जो है मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं जो कि जिस तरह ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट की MCSE या CCNA, सिस्को सर्टिफाइड,
जी जी, मैं बात कर रहा था कि जिस तरह आपकी ओरेकल है, तो ओरेकल कंपनी तो यूएसए की है, लेकिन जो है वो कंपनी के जो सर्टिफिकेशन है उसके मुख्तलिफ पेपर्स हैं। आपके ओसीए है, आपकी ओसीपी है, सिस्को वालों की सीसीएनए है, माइक्रोसॉफ्ट की एमसीएससी है। तो ये सर्टिफिकेशन के नाम है। इनके पेपर्स जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं। कराची के अंदर जो लास्ट टाइम मेरे कंफर्म किया था उसमें असफाम टेक्नोलॉजी है और टेक्नोएड इंस्टीट्यूट है शारा फैसल के ऊपर। आप वहाँ पे जाओगे, जब आप पेपर की तैयारी कर लें तो वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करवाओगे, वो आपको डेट और टाइम देंगे कि इस डेट और टाइम पे आपको आना है, आके आप ऑनलाइन पेपर दे दें। आप उसका ऑनलाइन पेपर आके दे देंगे तो आपकी वो सर्टिफिकेशन, अगर आप पास हो गए तो आपको उसकी सर्टिफिकेशन आपकी कंप्लीट होगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी। वो एक प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से जो है वो ऑफर होती है सर्टिफिकेशन, और वो आप पाकिस्तान में आप दे सकते हो। सर गॉट इट। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था, आपने कहा था कि अगर फाइनली में सॉफ्टवेयर हाउसेस मेंशन कर रहे थे, सर मेरा जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, तो मैं उसी के लिए सॉफ्टवेयर हाउस। जी 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 जी, आपको ऐसे कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि सिर्फ एसक्यूए को जो हैं वो डील करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, या ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज जिनमें वो डेवलपमेंट भी करते हैं और एसक्यूए जो है वो भी उसमें शामिल है। तो अब वो सर्च करें ताकि ये असाइनमेंट जब जो पढ़ेगा, असाइनमेंट पढ़ने के बाद उसको पता है उसके कॉन्सेप्ट्स ये होंगे, उसकी जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट ये है, उसके पैसे इतने लगते हैं, कहाँ कहाँ सर्टिफिकेशन होगी और कौन कौन सी पाकिस्तान के अंदर कंपनी है जहाँ भी जाके मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। यानी एक लिहाज से आपकी जो असाइनमेंट है दैट इज़ अ कंप्लीट एक ना गाइड टू सक्सेस। इस तरह की एक गाइड टू सक्सेस मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप जो है जो भी पढ़ेगा उसको ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे मैं होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको एसक्यूए के हवाले से 1 या 2 सॉफ्टवेयर हाउसेस जो है मैं आपको बता दूंगा कौन से कराची के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ एसक्यूए पे काम करते हैं। जी बेटा जमाली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा जो टॉपिक है वो 5 नंबर है, प्रोग्राम पैराडिग्म्स। जी जी, उसमें जो डिफरेंट पैराडिग्म्स हैं और एप्लीकेशंस जो हैं जो भी सर्च करो वो मतलब सेम ही आते हैं। आपको वो ऐसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो एक से ज़्यादा जो है प्रोग्रामिंग पैराडाइम को सपोर्ट करती हैं, लेकिन स्पेशलाइज ज़रूर होंगी। मैंने आपको लिंक शेयर किया था विकीपीडिया का। विकीपीडिया भी आप लिखें प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, आपको ऐसे जो है वो 40 प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स आपको मिल जाएंगे। सही है। और सर उनके जो टूल्स हैं जो सॉफ्टवेयर में यूज़ होते हैं, हाँ वो टूल्स वो हैं। हाँ, टूल्स लिख रहे हैं ना आपने, टूल्स लिख रहे हैं ना आपने। जिस तरह एजेंट डेवलपमेंट आपको करनी है तो जावा का जो है एजेंट डेवलपमेंट के हवाले से टूल आता है। अगर आपको जो है मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग में काम करना है तो उसके मुख्तलिफ आपका एक्लिप्स में है, एमडी के है, आपका जो करमेटा है जो टूल है जिसमें आप मेटा मॉडलिंग या मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर सकते हो। आपका जो एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से आपके पास जो है मुख्तलिफ टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। और सर जो सर्टिफिकेशन है वो किसी कोर्स के थ्रू मतलब उनकी सारी डिटेल्स देनी है, कितने हैं मतलब आप सबकी ना दें, आप 5 या 10 की जो है दे दें कि भाई इस प्रोग्रामिंग पैराडाइम में इस टूल के हवाले से अगर कोई हमें चाहना है कि फॉर एग्जांपल एजेंट है तो आपकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में आपको एजेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी एप्लीकेशन जो है ड्रोन्स में इस्तेमाल होती है या आपकी जो डिफेंस के जो है उसमें इस्तेमाल होती है, और उसमें इस तरह की जो टूल है जिस पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह सिमुलेशन है, सिमुलेशन के हवाले से आपके पास दुनिया में 2 टूल्स है, एक स्वीडन बनाता है, एक यूएसए बनाता है। स्वीडन जो बनाता है उसका नाम है पिच टेक्नोलॉजी। पिच टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ जो है वो आपके जो सिमुलेटर्स हैं उनको आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए जो है वो चीज़ इस्तेमाल होती है। तो वो टूल दुनिया में 2 ही अवेलेबल है जिनको आप सीखते हो। जो ये टूल सीखता है तो उसके लिए जॉब लेना कोई मसला थोड़ी है। हाँ बेटा बोले। जो लास्ट नंबर था ना सर्टिफिकेशंस, जी जी, तो उसमें जैसे कोर्सेज होते हैं उनका मतलब कितने मंथ्स हुए उसके बाद जो है हमें सर्टिफिकेट मिलता है। वो नहीं सर्टिफिकेशन मीन जो ऑनलाइन पेपर आप देते हो। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, ओरेकल की ओसीए है, ओसीपी है, सीसीएनए है जो कि उसकी है, सिस्को की है, माइक्रोसॉफ्ट की एमसीएससी है। इस तरह की सर्टिफिकेशन होती है जो है वो आपके पास ना।
तो जो पेपर बेस्ड हो, मतलब को आर्टिकल वगैरह लिख के उन्हें जमा करा दें, वो फिर उसके ऊपर रिव्यू कर दें। मैं एक सेकंड जो है ना, मेरे पास से वो चीज़ मिस हो गई है, वरना शायद मेरे पास एक चार्ट अवेलेबल था जिसमें सर्टिफिकेशंस की पूरी लिस्ट थी। आई एम अनेबल टू रिमेंबर दैट ना। अगर मुझे वो कोई चार्ट मिल जाए दोबारा से तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है गैस, बट अभी इसको क्लास को हम एंड करते हैं क्योंकि अभी जो है आई एम गेटिंग लेट फॉर द वाइवा ऑफ एमफिल। सो टेक केयर गाइस, और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे जो LMS के ऊपर पूछ सकते हैं, या अपने CR के थ्रू पूछ सकते हैं, या हमारे फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। सो टेक केयर गाइस, होपफुली कि आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो चुकी होगी। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो लेक्चर है आज रात को इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। जो गाइस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो है वो ये हेल्पफुल हो जाएगा, वीडियो और स्लाइड। बाकी जो SQA पे काम कर रहे हैं वो आज वो लेक्चर देख लें, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काम कर रहे हैं वो मेरा वीडियो लेक्चर देख लें जो LMS के ऊपर अपलोडेड है। ठीक है गाइस, सो टेक केयर एंड सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।